आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और हाइगन का तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या क्यों नहीं कर पाया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि मान लीजिए यह मेरा कोई धातु का पृष्ठ है, तो क्या होता है धातु के पृष्ठ पर यदि किसी पर्टिकुलर आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, मतलब किसी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाए, तो क्या होता है धातु के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन धातु का पृष्ठ छोड़ देते हैं और इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के विसर्जन के कारण क्या होता है धातु के पृष्ठ में इलेक्ट्रॉनों के विसर्जन के कारण क्या होता है धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यही होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके अनुसार क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रकाश के कारण, ठीक है, प्रकाश के कारण। और क्या होता है इसमें प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश को कणीय प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, जिसको माना जाता है कि अगर किसी धातु के तल पर अगर एच न्यू ऊर्जा का प्रकाश डाला जाए, जहाँ पे न्यू क्या है उसकी आवृत्ति है, ठीक है, न्यू क्या है उसकी आवृत्ति है, तो क्या होगा एक निश्चित कार्यफलन के पश्चात जो धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बाकी बची वाली ऊर्जा क्या हो जाती है गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात अगर मैं बात करूं एच न्यू बराबर से क्या हो जाएगा, अगर धातु की जो गतिज ऊर्जा है ई के है तो क्या हो जाएगी वह किसके कार्यफलन तथा गतिज ऊर्जा के योग के बराबर हो जाएगी। क्योंकि कार्यफलन की में उपस्थित आवृत्ति उतनी अधिक नहीं होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वह किस पर निर्भर करती है एच न्यू माइनस कार्यफलन पे। तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा जो रहेगी वो किस पर निर्भर करेगी, वह कार्यफलन के कार्यफलन के मान पे तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेंगी। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं कि जो हाइगन का जो तरंग सिद्धांत था, इसके जो कणीय प्रकाश की जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या क्यों नहीं कर पाया। तो जो हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार, हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, क्या होना चाहिए था सिद्धांत के अनुसार किसी भी धातु के तल से जो ऊपर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह क्या हो जाएंगे, वह तीव्रता के कारण निकलेंगे, मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता के कारण निकलेंगे। परंतु क्या मतलब इनके कहने के अनुसार क्या है, जितनी तीव्रता रहेगी वह उतना ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे, चाहे उसकी मतलब तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, लेकिन क्या चाहे उसकी आवृत्ति कुछ भी क्यों ना हो, मतलब आवृत्ति के मान पर यह निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, तो यह सिद्धांत पूरी तरीके से विफल हो गया, क्योंकि क्या होता है जो प्रयोगों में पाया गया जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो धातु की दहली आवृत्ति पर निर्भर करता है। अर्थात अगर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश नहीं आपतित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, तो यहाँ पर यह विफल हो गया। जो दूसरा है उसके अनुसार अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर क्या होता है आयाम भी बढ़ता है, मतलब प्रकाश की अगर मैं तीव्रता बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा उसका आयाम बढ़ेगा। ठीक है, आयाम भी बढ़ेगा और आयाम बढ़ने के कारण क्या होगा कि प्रकाश की ऊर्जा भी बढ़ती है। ठीक है, ऊर्जा भी बढ़ेगी और इससे क्या होगा कि जो धातु जो यह ऊर्जा है वह कहाँ किसको प्राप्त होगी, धातु के इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, धातु के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हुई। अब क्या हुआ कि जो धातु से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए यह जो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ता है, आयाम बढ़ने के कारण जो ऊर्जा है वह बढ़ेगी, और यह ऊर्जा जब किसी धातु के पृष्ठ पे बढ़ेगी तो जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनकी जो गतिज ऊर्जा है उसका भी मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। परंतु प्रयोगों में यह पाया गया है कि प्रकाश की तीव्रता
और जो कह सकते हैं गतिज ऊर्जा का आपस में संबंध नहीं होता। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा है वह तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर नहीं है निर्भर। और जो अगला पॉइंट है उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है वह जैसे किसी तल पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। मतलब क्या होगा कि अगर आपतित प्रकाश है वह किसी धातु के पृष्ठ पे पड़ा तो क्या होगा कि वह जितने क्षेत्रफल पे पड़ेगा, मतलब जितने क्षेत्र को घेरा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि जितने क्षेत्रफल को वह घेरा हुआ है वहां उतने क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वह उतने क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को अपनी जो ऊर्जा है वह क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, और फिर क्या होगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। ठीक है, तो परंतु जो प्रयोगों में पाया गया कि जैसे ही प्रकाश किरण धातु के तल पर आपतित होती है तो क्या होता है, वैसे ही पर प्रयोग में पाया गया कि जैसे ही प्रकाश क्या होता है धातु पर आपतित होता है वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। अर्थात इनके बीच का जो टाइम होता है वह बहुत कम होता है और इसके अनुसार जो समय है वह थोड़ा अधिक होना चाहिए। ठीक है, जबकि प्रयोगों में पाया गया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण जो समय है लगने वाला वह 10 की खातिर 9 सेकंड के आसपास होता है। ठीक है, तो यही कुछ कारण थे जिसके कारण क्या हुआ कि जो तरंग सिद्धांत है वह पूर्णतः विफल हो गया प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।